मधुबनी से भाया बेनीपट्टी होते हुए कमतौल रेलवे जंक्शन तक रेलखंड निर्माण की मिली स्वीकृति। रेल मंत्रालय ने मधुबनी को दी है एक और बड़ी सौगात। लंबे अरसे से लोग मांग कर रही थी कि मधुबनी से बेनीपट्टी होते हुए सीतामढ़ी तक रेलखंड का निर्माण हो और इस पर ट्रेनों का परिचालन हो। इसके लिए अनेकों बार धरना प्रदर्शन हुआ और रेल मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन वर्षों गुजर गए, अभी तक मधुबनी सीतामढ़ी रेलखंड निर्माण की स्वीकृति नहीं मिल सकी, जिससे मधुबनी, बेनीपट्टी और बिस्फी के लोग उदासीन दिख रहे थे। लेकिन दशकों तक संघर्ष करने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को गुरुवार को ये खुशखबरी मिल ही गई। ज्यों ही ये जानकारी यहाँ के लोगों को मिली, लोग खुशी से झूम उठे। हालांकि मधुबनी कमतौल के साथ बिहार की कुल 19 लंबित परियोजनाओं की स्वीकृति रेल मंत्रालय से मिली है। रेल मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए भारी भरकम रकम 500 करोड़ रुपया भी आवंटित कर दी है। मधुबनी संसदीय क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद कोई बड़ा काम नहीं हुआ जिससे यहाँ की माली हालत में कोई सुधार होता। बाढ़ सुखाड़ से प्रभावित यह क्षेत्र बड़ी परियोजना से वंचित रहा। हालांकि भोगेंद्र झा, जो इस क्षेत्र से 5 बार सांसद रही, उन्होंने बहुत प्रयास किया था। कांग्रेस सरकार में पूर्व सांसद डॉक्टर शकील अहमद भी कोई बड़ी परियोजना नहीं ला सकी। बाद के दिनों की तो चर्चा करना ही बेकार है। मधुबनी कमतौल रेलखंड की स्वीकृति लंबित परियोजना है, जिसे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 19 परियोजनाओं के साथ इसकी भी स्वीकृति दे दी है। मधुबनी को मिथिला का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ की कला और संस्कृति विश्व पटल पर ख्याति प्राप्त कर चुकी है। वैसे तो समस्त मिथिलांचल ही पिछड़ा इलाका माना जाता है, लेकिन मधुबनी जिला जो नेपाल बॉर्डर से सटा है, उसकी माली हालत आज भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ कनेक्टिविटी का पहले घोर अभाव था, लेकिन कुछ वर्षों में मधुबनी भी राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी से जुड़ गया है और यहाँ के लोग तरह तरह के व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। मधुबनी दरभंगा, पटना और अन्य महानगरों तक जाने की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन मधुबनी से सीतामढ़ी महज 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मधुबनी कमतौल रेलखंड पर बाबा विद्यापति जन्मस्थान बिस्फी तो कमतौल रेलवे स्टेशन के समीप अहिल्या स्थान है। अब इन दोनों ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटक स्थल तक लोग आसानी से आ जा सकेंगे। मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम तक की यात्रा मधुबनी जिला के लोग आसानी से कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में व्यापार का भी विस्तार होगा और मधुर संबंध के साथ नजदीकियां भी बढ़ेंगी। मधुबनी कमतौल रेलखंड निर्माण की स्वीकृति मिल जाने से यातायात की सुलभता के साथ व्यापार और पर्यटक स्थल का भी विकास होगा।